गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज मैं आप लोगों को एमवी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। आपका जो टॉपिक है वह है गॉड इज़ एवरीवेयर। इसका मतलब होता है भगवान हर जगह हैं। आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है गॉड इज़ एवरीवेयर। तो अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब देखिए मैं आगे ले चलता हूं आपको। अब जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कैन यू सी एयर। क्या तुम हवा को देख सकते हो? देखिए कैन यू सी एयर मतलब क्या तुम हवा देख सकते हो? हवा को देख सकते हो? क्या आप ही लोग बताइए कि आप हवा को देख सकते हैं? इसका आंसर होगा नो। मतलब मैं हवा को नहीं देख सकता हूँ। वी कैन नॉट सी एयर। हम लोग हवा को नहीं देख सकते हैं। फिर है यू कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोज। यू कैन फील एयर यानी तुम हवा को महसूस कर सकते हो। व्हेन इट ब्लोज जब यह बहती है तब हम इसे महसूस करते हैं। समझ रहे हैं ना? जब हवा बहती है तब हम इसे महसूस कर सकते हैं। था वी कैन नॉट सी कांट। इसका शॉर्ट फॉर्म कैन नॉट का जो है शॉर्ट फॉर्म दिया गया कांट। वी कैन कांट सी एयर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टे अलाइव। देखिए हालांकि यहाँ पे समझा दिया गया था वी कांट सी एयर, हालांकि हवा को हम नहीं देख सकते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टे अलाइव, लेकिन यह जो है बहुत ही आवश्यक होता है जीवित रहने के लिए। लाइक एयर वी कांट सी गॉड। हवा की तरह हम ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। बट ही इज़ ऑलवेज देयर विथ अस। लेकिन वह हमेशा जो है लीव दिया गया है कि बट ही इज ऑलवेज देयर विथ अस। मतलब यहाँ पे देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूँ। लाइक एयर वी कांट सी गॉड बट ही इज़ ऑलवेज देयर विथ अस। मतलब यानी हवा की तरह हम ईश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन वह हमेशा जो है हमारे साथ रहते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन्स वाई सम पीपल वुड वांट टू गेट अवे फ्रॉम गॉड। अब देखिए दिया गया है कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन्स वाई सम पीपल वुड वांट टू गेट अवे फ्रॉम गॉड। क्या आप कुछ कारणों के बारे में सोच सकते हैं कि क्यों कुछ लोग भगवान से दूर होना चाहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कैन यू थिंक ऑफ सम रीजन्स वाई सम पीपल वुड वांट टू गेट अवे फ्रॉम गॉड। क्या आप कुछ कारणों के बारे में सोच सकते हैं कि क्यों कुछ लोग भगवान से दूर होना चाहते हैं? तो देखिए दे वांट टू डू समथिंग दे नो इज रॉन्ग। मतलब वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वे जानते हैं कि गलत है। देखिए दे वांट टू डू समथिंग मतलब वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि दे नो इज़ रॉन्ग मतलब वे जानते हैं कि गलत है जो वो मतलब ऐसा चीज़ करना चाहते हैं, उनको ऐसा पता होता है कि यह गलत है। अब आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया गया है गॉड इज एवरीवेयर सो प्रे एनीवेयर। अब इसमें आपको एक जो है रीड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी टू फील द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। अब यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, सुंदर कहानी है, तो इससे पढ़ करके आप जो है महसूस करेंगे ग्रेटनेस ऑफ गॉड। इसके मतलब गॉड के ग्रेटनेस के बारे में। देखिए दिया गया लॉन्ग लॉन्ग अगो इन इंडिया। बहुत समय पहले भारत में देयर वाज अ फेमस गुरुकुल। एक प्रसिद्ध गुरुकुल मतलब आश्रम था। गुरुकुल कहते हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं रह करके
और वहाँ पे जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक जो है शिक्षा ये प्राप्त करते हैं अपने गुरु जी से, और वहीं पे हुए रहते हैं। और फिर वहीं पे मतलब अपना जो है ये पर्ण कुटी मतलब छोटा सा जो है कुटी बना करके अपने गुरु जी के साथ रहते हैं, गुरु जी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, वो होता है गुरुकुल। देखिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस केम देयर टू गेट बोथ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्टूडेंट्स फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस मतलब ये छात्र जो दूर जगहों से जो है केम देयर वहाँ आए टू गेट बोथ वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, मतलब वो प्राप्त करने के लिए, क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए, तो सांसारिक और आध्यात्मिक शिक्षा पाने के लिए वहाँ जो है वो गुरुकुल में आए। ऑल द स्टूडेंट्स हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर गुरु। सभी जो स्टूडेंट्स थे वे जो हैं अपने गुरु का जो है बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। वंस एक बार द गुरु कॉल्ड ऑल हिज डिसाइपल्स एंड टोल्ड दैम। एक बार क्या हुआ तो गुरु ने अपने सभी शिष्यों को, डिसाइपल होता है जैसे छात्र होता है ना, तो ऐसे डिसाइपल्स शिष्य को कहते हैं, सभी शिष्यों को बुलाया और उनको कहा टुडे इज कंसिडर्ड auspicious to fast, but I know that it is difficult not to eat anything for the whole day। देखिए, आज जो है ऐसा तय किया गया है कि वह जो है फास्ट जानते हैं ना, वो उपवास में जो रहते हैं लोग। आप लोगों के घर में भी आपकी माताएं, ये मम्मी हैं या फिर पापा हैं या फिर कोई भी बड़े जो हैं वो फास्ट करते हैं, दिन भर कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो ऐसा गुरुजी ने कहा कि आज आप लोगों का फास्ट है, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू ईट एनीथिंग फॉर द होल डे। लेकिन फिर गुरुजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह जो है कठिन है, नॉट टू ईट एनीथिंग फॉर द होल डे, दिन भर जो है कुछ नहीं खाना, यह तो जो है वो काफ़ी कठिन है। आप लोग भी महसूस कर सकते हैं, अगर आप लोगों को दिन भर खाना नहीं दिया जाए तो आप लोगों ये कैसा फील कीजिएगा। आप लोग जो है काफ़ी जो है वो डल पड़ जाए, सुस्त हो जाएंगे, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खेल कूद में मन नहीं लगेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि गुरुजी कहते हैं यह बहुत ही कठिन है जो दिन भर जो है पूरे दिन ये नहीं खाना। सो इसीलिए अब देखिए फिर आगे कहते हैं गुरुजी, सो इसीलिए आई विल गिव यू वन बनाना एच, मतलब इसीलिए मैं तुम सभी को दिया गया, आई विल गिव यू वन बनाना, मैं तुम लोगों को एक केला दूंगा, सभी को, ईच प्रत्येक मतलब हर एक बच्चे को कहते हैं, तुमको जो है एक केला दूंगा, बट लेकिन यू शुड ईट इन प्लेस वेयर नो वन वुड सी यू। लेकिन फिर अब देखिए एक और इसमें वे जो हैं बोलते हैं क्या, तो यू शुड ईट इन अ प्लेस, मतलब तुम्हें इसे खाना चाहिए कहाँ पर, तो वेयर नो वन वुड सी यू, जहाँ तुम्हें कोई न देख पाए, ऐसी जगह पे तुमको केला खाना है। तब देखिए द डिसाइपल्स वेयर सरप्राइज्ड, शिष्य जो है बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए, टू हियर द कंडीशन, इस प्रस्ताव को सुन करके कि अरे ये जो है मतलब इस तरह का प्रस्ताव है, तो वो सभी शिष्य जो थे आश्चर्यचकित हो गए। तब हाउएवर, जबकि दे टुक द बनाना एंड लेफ्ट द प्लेस, जबकि फिर देखिए क्या होता है, उन्होंने क्या लिया, तो टुक द बनाना यानी केला लिया, एंड लेफ्ट द प्लेस, और फिर उस जगह से चले गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन दे केम टू द क्लास, अगले दिन जब वे कक्षा में आए, तो द गुरु आस्क्ड देम, गुरु ने उनसे पूछा, इफ़ दे वेयर एबल टू ईट बनाना, मतलब वे जो हैं ये केला खाने में सफल हुए, मतलब आप लोगों ने केला खा पाया कि नहीं। तब देखिए आगे फिर मैं ले चलता हूँ आपको। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में भी है जो गुरुजी ने जो है बनाना दे रहे हैं अपने छात्रों को, शिष्यों को। तब देखिए अब क्या होता है, फिर आगे जो है दिया गया है, वन डिसाइपल सेड, एक शिष्य ने कहा, क्या कहा, तो आई हाइड माई सेल्फ अंडर अ ब्लैंकेट एंड
एट द बनाना, मैंने अपने आप को एक कंबल के भीतर, कंबल के नीचे जो है छिपा लिया और तब जो है केला खाया। अदर सेड, देखिए एक ने कहा कि मैं अपने आप को केला कैसे खाया, तो वो कंबल के भीतर छुप गया और तब केला जो है छुप कर के खाया। अदर सेड, दूसरे ने कहा व्हेन इट वाज डार्क इन द नाइट, जब ये रात में अंधेरा हो गया तो आई पुट ऑफ द लाइट एंड एट द बनाना, तब क्या कहा कि मैंने लाइट को ऑफ किया और तब फिर जो है बनाना खाया। एवरीवन एक्सप्लेन्ड हाउ स्मार्ट दे वेयर एक्सेप्ट सुमित, तो अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक्सेप्ट सुमित, यानी सुमित को छोड़कर सभी ने समझाया कि वे कितने होशियार हैं, स्मार्ट हैं। अब देखिए मतलब सुमित, केवल एक लड़का सुमित था जो मतलब नहीं समझाया, तो केवल सुमित को छोड़ करके सभी ने समझाया कि वे कितने स्मार्ट हैं, कितने होशियार हैं। तब देखिए सुमित सेड, सुमित ने कहा गुरुजी आई कुड नॉट ईट इट, मतलब गुरुजी मैंने इसे नहीं खा सका। आई कुड नॉट फाइंड अ प्लेस वेयर गॉड वाज नॉट प्रेजेंट, मतलब मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ भगवान मौजूद न हो। मतलब सुमित ने फिर कहा कि आई कुड नॉट फाइंड अ प्लेस वेयर गॉड वाज नॉट प्रेजेंट, मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ भगवान मौजूद न हो। तब देखिए फिर क्या होता है, गुरु वाज वेरी हैप्पी विथ सुमित एंड डिक्लेयर्ड हिम टू बी द बेस्ट डिसाइपल ऑफ द गुरुकुल। फिर क्या दिया गया है, गुरु वाज वेरी हैप्पी, मतलब गुरुजी बहुत खुश थे विथ सुमित, सुमित से, एंड डिक्लेयर्ड हिम टू बी द बेस्ट डिसाइपल ऑफ द गुरुकुल, और उन्होंने ये सुमित को सबसे अच्छा डिसाइपल, सबसे अच्छा शिष्य जो है उस आश्रम का घोषित कर दिया कि सुमित सबसे अच्छा शिष्य है। ओके, अब मैं आगे ले चलता हूँ। अब देखिए अब इसमें दिया गया है हेयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पर एक और जो है रोचक कहानी दिया गया है रिलेटेड टू गॉड। लेट अस रीड इट, चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। दिया गया है देयर वाज वंस अ सन ऑफ अ मैन हु वुड ओनली प्रे इन द वुड्स। आप देख रहे हैं देयर वाज वंस अ सन ऑफ अ मैन हु वुड ओनली प्रे इन द वुड्स, मतलब एक बार एक आदमी का बेटा था जो केवल जंगल में प्रार्थना करता था। एक समय एक आदमी का एक पुत्र था जो केवल जंगल में ही प्रार्थना करता था। तब देखिए वन डे, एक दिन, द मैन आस्क्ड हिज सन, एक दिन आदमी ने अपने पुत्र से पूछा वाई डू यू गो आउटसाइड टू लुक फॉर गॉड, मतलब तुम बाहर क्यों जाते हो, टू लुक फॉर गॉड, मतलब ईश्वर को देखने के लिए तुम बाहर क्यों जाते हो। व्हेन गॉड इज द सेम एवरीवेयर, जबकि ईश्वर सभी जगह एक जैसे हैं। हिज सन थाउट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, उसका पुत्र कुछ देर के लिए सोचा और मतलब सोचने लगा और तब कहा आई नो गॉड इज द सेम एवरीवेयर, मैं जानता हूँ। अब वो क्या कहता है, आई नो गॉड इज द सेम एवरीवेयर, मतलब मैं जानता हूँ ईश्वर सभी जगह एक हैं, एक जैसे हैं। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं तो सभी जगह एक जैसा नहीं हूँ, मतलब ईश्वर तो सभी जगह पे मौजूद है लेकिन मैं तो नहीं हूँ। अब सो इसीलिए आई गो वेयर आई कैन फील गॉड एंड लिसन टू गॉड बेस्ट, इसीलिए आई गो वेयर, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ दिया गया आई कैन फील गॉड, मैं ईश्वर को महसूस कर सकता हूँ, एंड लिसन टू गॉड बेस्ट, और ईश्वर को अच्छी तरह से सुन सकता हूँ। तब देखिए फिर है आगे दिया हुआ आई गो इन टू द वुड्स टू बी अलोन विथ गॉड एंड हैव अ चांस विथ हिम, मतलब मैं जंगल में भगवान के साथ अकेले रहने के लिए जाता हूँ।
एंड हैव अ चांस विथ हिम, और उनके साथ एक मौका मिलता है, वो रहने का जो है कुछ देर के लिए उनके साथ एक मौका मिलता है। अब देखिए मतलब यहाँ पे फिर मैं बता दूँ, आई गो इन टू द वुड्स टू बी अलोन विथ गॉड एंड हैव अ चांस विथ हिम, मतलब मैं जंगल में भगवान के साथ अकेले रहने के लिए जाता हूँ और उनके साथ एक मौका मिलता है। ओके, तो अभी आपको मैंने यह जो है एमवे बुक का जो है वो चैप्टर 1 जो है वो एक्सप्लेन किया। अब नीचे जो है आपको टेस्ट योर सेल्फ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो मैंने आपको लाइव क्लास में और उसके बाद उसका आंसर भी जो है मैंने सेंड किया था। तो इसे आपको जो है बुक में अच्छी तरह से साफ साफ हैंड राइटिंग में जो है लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिर इसका थिंक एंड आंसर मैंने आपको कहा था, इसे सोच करके आप जो है जो स्टोरी मैंने पढ़ाया था लाइव क्लास में वो कहानी से जो है समझ करके इसका आंसर देना है। फिर इसके बाद देखिए गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो बीइंग्स, राइट सम वेज टू शो योर लव फॉर अदर्स, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर्स, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे कुछ तस्वीर दिया गया है जिसमें कि दूसरे की जो है वो मदद ये किया जा रहा है। अब जैसे एक बच्चा है जो एक गरीब की भूखी महिला है उसे खाना दे रहा है, एक लड़की है जो चिड़िया को जो है वो दाना खिला रही है, मतलब इस तरह से आपके घर के अगल बगल भी बहुत ऐसे जो हैं बेसहारा लोग हैं जो लाचार हैं, जिनके पास जो है पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सही ढंग से उनको जो है भोजन नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को जो है हमें जो है ये मदद करना चाहिए, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार मतलब गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके, फिर आते हैं, आप आगे देख रहे हैं यहाँ पर राइट सेंटेंस बिगनिंग विथ द गिवन वर्ड्स टू टेल सम मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मेमोरेबल एक्सपीरियंस यादगार इसमें बताया गया है कि आपने जैसे पहला देखिए आप गॉड वाज प्रेजेंट, मतलब ईश्वर मौजूद थे। When I was born, जब मैंने जन्म लिया, चाहे मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ पे आपको इसमें देना है God was present when I took the pencil of my partner, मतलब आपका अपना जो है वो फीलिंग बताना है। ओके, अब फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर भी एक है थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर यू फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड थैंक्ड हिम फॉर दैट। फिर इसके आगे यहाँ पे सिंग द सॉन्ग, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया, वो आपको मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग इसे सुनिए। गॉड इज एवरीवेयर इन द वास्ट ब्लू ऑफ स्काई, देखिए गॉड इज एवरीवेयर in the vast blue of sky, morning breeze riding high in the dimples of a child, swaying trees in the wild, smiling faces, merry giggling, happy places, voice of singing. फिर है birds that fly and ants that crawl, in the creatures great and small, he is here, he is there, the good great Lord is everywhere। और ये जो लिखा गया वो किनके द्वारा, तो शालिनी जैन के द्वारा। ओके, तो अभी आपने चैप्टर 1 जो है वो आप लोगों को मैंने पढ़ाया, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस वीडियो को देख करके और सुन करके आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।